दोस्तों वेलकम टू कोमल आर्ट ऑफिशियल। आज हमारे साथ एक चैंपियन डायरेक्टर है और चैंपियन हीरो है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। बोथ ऑफ देम नीड नो इंट्रोडक्शन। मैं बात कर रहा हूँ चंदू चैंपियन के डायरेक्टर कबीर खान की एंड चंदू चैंपियन के चैंपियन यानी कार्तिक आर्यन की। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप किस चक्की का आटा खाते हैं? हिट पर हिट दिए जाते हैं एंड आप एज ही नहीं होते। कार्तिक सच बोलना, इसके बाद आपको कभी सेट पर कॉम्प्लेक्स हुआ कि मेरे डायरेक्टर कहीं कैमरा के सामने नहीं आ जाए? ये तो बहुत बार बातें चलती थी। आई थिंक इंस्पायर हुआ इनफैक्ट जिस तरीके से ये इनफैक्ट जितना जिम करते हैं, जितना ये अपना डाइट पे ध्यान रखते हैं, एटलीस्ट स्केड्यूल्स पूरे 2 साल तो इन्होंने साथ इन्होंने भी डाइट तो मैंने एक्चुअली आई डिसाइडेड टू गो अलोंग विद हिम। आई सेड मैं भी दैट, क्योंकि इनको तो वजन कम करना ही था। तो इनके साथ मैं भी फिट हो गया। मगर आप वैसे भी शक्कर नहीं खाते हैं ना? कम खाता हूँ ज्यादा क्या खाते हैं? अभी नहीं, अभी तो एक्चुअली हो गया है। अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल बन गया है कि अब शक्कर थोड़ा कम और स्टार्च थोड़ा कम, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम। इट्स बिकम अ लिटिल हेल्थियर द वे आई ईट। अदरवाइज पहले तो मैं बहुत ज्यादा फूडी था, लेकिन मैं कॉम्पेंसेट करता था वर्कआउट से। जिम हमेशा जाता था, तो वो एक कॉम्पेंसेशन वो अब लाइफस्टाइल बन गई है। सुबह उठ के इफ यू हैव टू गो ब्रश योर टीथ, यू आल्सो हैव टू गो टू द जिम। वाओ। और कार्तिक, आपने जो 16-18 किलो जी वजन घटाया इस फिल्म के लिए, उसके बाद अब ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं? अब बहुत ज्यादा हो गया। और इनफैक्ट एक्चुअली मैंने ये फिल्म की शुरुआत या इसका प्रेप तब चालू किया था जब मैं फ्रेडी से जस्ट निकला था। फ्रेडी में मैंने बहुत बहुत वजन गेन किया था। तो उसका जो वजन था वो दूर करना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया था। वो हटाने में मेरी हालत खराब हो गई थी। तो वो करते करते, क्योंकि मैं वो तब 39% फैट पे था और यहाँ पर आना था कुछ एटलीस्ट 12 तक या 11 तक, इवेंचुअली हम 7% तक गए। तो वो जो जर्नी रही है वो 1.5 साल की पूरी जर्नी रही है और उसको इतनी मेहनत से किया है। तो मैं अब उस लाइफस्टाइल को, जर्नी को वैसा रखना चाहता हूँ। मैं कुछ भी वापस से उस फ्रेडी जोन में शायद नहीं जाना चाहता। फ्रेडी जोन में तो कभी नहीं जाएंगे और शायद किसी दिन कबीर खान इस पर फिल्म बनाएंगे, आपकी जर्नी फ्रेडी टू चंदू चैंपियन। सबसे मुश्किल काम इस फिल्म में क्या था? आई थिंक सबसे मुश्किल काम ऐसी फिल्मों में होता है कि कैसे एक पूरे इंसान की जिंदगी को 2 घंटे में फिट करके एंटरटेन भी करो, मोटिवेट भी करो, इंस्पायर भी करो। क्योंकि आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हमें पता है कि अगर आपकी कहानी जस्ट बिकॉज इट्स ट्रू स्टोरी, उसका मतलब नहीं है कि लोग बोलेंगे हाँ हमें दिखा दो जो दिखाना है। Exactly. वो आप किसी चीज में भी बोल हो सकते हो। तो ट्रू स्टोरी है और अगर आप उसको एंटरटेनिंग बनाओगे और एंगेजिंग बनाओगे तो एंड में जब पता चलता है कि हाँ ट्रू स्टोरी, यू गेट दैट गूस फ्लैश। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो इतना सारा रिसर्च होता है उसको कैसे कम, एंड स्पेशली ये इनकी जो जिंदगी थी मुरलीकांत पेटकर की कॉमेडी, इट्स अनबिलीवेबल। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे डाले सब कुछ। मतलब फाइनली हमें बहुत सारी इतना कुछ हुआ उनकी जिंदगी पड़ी हमें, बिकॉज आई सेड ये तो बहुत, मतलब ये ऐसे स्क्रीन प्ले कि अगर ये फिक्शनल होता तो आप पढ़ के बोलते क्या बकवास, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। इट इज सो अनबिलीवेबल। मेरा पहला रिएक्शन ये था जब मैंने पहली बार सुनी थी कहानी, तो मैंने सबसे यही पूछा था कि ये कहानी बहुत अच्छी है लेकिन ये सच में सच है? क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं ट्रस्ट हो रहा था बातों पे। बट देन ऑफ कोर्स आई गॉट टू नो कि सब फैक्ट्स हैं और ये इट्स अ सैड रियलिटी दैट अ स्टोरी लाइक दिस हैज नेवर बीन सेलिब्रेटेड। इनके बारे में जहाँ मुझे लगता है ये इंटरनेशनल लेवल तक सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नाम बाहर इंडिया ने इतना रोशन किया और हम ही उनके बारे में नहीं जानते। ये बहुत अजीब सी एक बात दिमाग में आई थी जब मैंने भी सुनी पहली बार कहानी सबसे। तो हाँ, वो रिएक्शन तो हमेशा होता है कि ये टू अनरियल टू बी ट्रू। यू नो, जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये फिल्म बनानी है या नहीं बनानी है, व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? जैसे इस कहानी को हम लें तो आपने ये सोचा कि यार ऐसी कहानी इट नीड्स टू बी टोल्ड, या इट वाज द कमर्शियल साइड ऑफ इट, या कि ये एक ह्यूमन ड्रामा है? मतलब क्या एग्जैक्टली आपके माइंड में चलता है? आई थिंक ऑल दिस कम्स रोल्ड टुगेदर। ओके। क्योंकि सिर्फ ये कि हाँ ये बहुत अमेजिंग ह्यूमन स्टोरी है, कभी कभी हम पढ़ते भी हैं और लगता है ये बहुत अमेजिंग ह्यूमन स्टोरी है, लेकिन फिर समझ में आता है लेकिन इसकी पिक्चर नहीं बना सकते हम, इसका स्क्रीन पे ठीक नहीं बैठेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज आई रियली बीन इंस्पायर्ड बाय देम, बट आई नो कि इनका बन नहीं सकता। तो व्हेन यू रीड इट ना, अगर वो आपको दिखने लगी है तो फिर, सो व्हेन आई एम एज अ डायरेक्टर मैं कहानी पढ़ता हूँ, वो कभी कभी वो
पिक्चर ही दिमाग में बनने लग जाती है और वो आपको एंटरटेन भी कर रही है और आपको गूसफ्लैश भी दे रही है। देन यू नो कि वो जो एक्चुअली हम लोग ना ज्यादातर इन ट्राइंग टू आल्सो आंसर क्वेश्चन लाइक दिस, हम लोग कभी कभी ओवर इंटेलेक्चुअलाइज भी करते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर का गट इंस्टिंक्ट होता है, अरे ये बढ़िया चीज है, इसको बनानी है मुझे, एंड इट्स बिकॉज ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कम रोल्ड इनटू वन। ट्रू। कार्तिक, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ऐसी फिल्म शायद पहली बार कर रहे हैं। यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेडी एंड ऑल, बट अदरवाइज अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म जिसमें यू आर नॉट डूइंग कॉमेडी, यू आर नॉट रोमांसिंग, you are very different from what you have done. जब आपने पहली बार कहानी सुनी या नरेशन लिया या पढ़ी? नहीं, नरेशन हुआ। नरेशन, एंड कबीर साहब ने दिया। कबीर साहब ने दिया। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? और पहले तो मैं बहुत आई वाज शॉक्ड कि इतने सारे जो इंसिडेंट्स थे वो रियल थे, और मैं बहुत एक्साइटेड भी था साथ साथ कि ये इस तरीके की कहानी मेरे पास आई है। और ये, लेकिन साथ साथ मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आई कि ये मेरे कंफर्ट से बहुत बाहर है। ये मेरा ऐसा किरदार या ऐसे एनवायरनमेंट में या ये सारी सिचुएशंस जो इसमें दिखाने वाले हैं, वो मैंने कभी भी किसी फिल्म में दूर तक नहीं किया, दूर तक नहीं किया। और मेरे पास ऐसे कुछ एड नहीं था, हेल्प नहीं था जिसमें शायद से रोमांटिक सॉन्ग्स है या रोमांस है या उस तरीके के डांस वाले सॉन्ग्स है जो मैं यूजुअली मुझे देखा गया और एक्सेप्टेंस मिली एक तरीके से। तो वो सारे सवाल भी दिमाग में आए थे, बट आई थिंक वो बहुत लेटर स्टेज पे आए थे। लेकिन मेरा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था उस चीज़ को लेकर, और एंड आई न्यू आई वाज इन सेफ हैंड्स विद कबीर सर कि जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं अपनी स्टोरीज़ को, तो मुझे पता था कि इसको भी बहुत ही डिटेल लेवल में वो प्रेजेंट करना चाहेंगे। तो वो ये इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स, बट excitement just peaked, and I just wanted to be a part of the story and play a character out of my usual comfort zone, and yeah, that's, I think that is what उसी चीज़ ने मुझे और ज़्यादा एक्साइट किया आगे तक ले जाने के लिए, चीज़ें करने के लिए, एंड इतना सब चेंज ओवर लाने के लिए किसी ना किसी हद तक। इससे मेरा आपको सवाल उठता है, आपने कार्तिक को इस किरदार में कैसे विजुअलाइज किया? बिकॉज ऐसे तो कभी हमने देखा नहीं है जी। ये क्या था ये बात जो आपने बोला कि नहीं कार्तिक सही बैठेगा? मैं एक्चुअली जब कास्ट करता हूँ तो मैं आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद एक्टर, क्योंकि मेरे को एक एनर्जी जो मिलती है एक्टर से, उसके बेसिस पे मैं कास्ट करता हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने पहले क्या किया। बिकॉज और मेरे करियर में हमेशा जब ऑफ कास्टिंग करी मैंने तो इट्स वर्क फॉर मी। कटरीना और जॉन को न्यूयॉर्क में डाला, इट वर्क फॉर मी। यू नो, सलमान के साथ टाइगर बनाने के बाद एक्शन फिल्म नहीं करी, बजरंगी बनाया, इट वर्क फॉर मी। यू नो, या रणवीर को कपिल बनाया, व्हेन पीपल सेड वो कैसे कपिल दिखाई देता है। Correct. तो फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि वो हमारी फिल्म का जो मेन पार्ट है, बिकॉज नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, मेन पार्ट है 18 से 26 की उम्र का पार्ट है। उसके लिए एक बॉयिशनेस जो चाहिए था ना मुझे, वो बहुत मुश्किल से हमारी इंडस्ट्री में मिलता है। You look at Karthik, there's this very boyish feel about him. Yes. He can play somebody who's 18, and yet when he comes of age as a 26-year-old soldier, a boxer, that also sits well on him. It's a very unique personality that Karthik has, and I needed that. वो एजिंग हो जाता है ना अगर उस कैरेक्टर का, वो एक बॉयिश नाइविटी होती है ना कि मेरे को ओलंपिक जाना है, पीपल पागल है क्या, तो you need that young and that youthfulness for that. And सुनाने के बाद लेकिन कार्तिक की जो excitement भी थी स्टोरी के लिए, that was half the battle won for me as a director, because he was so ready to do it. I said, you know, आप अपने बालों के लिए बहुत मशहूर हैं, बाल तो काटने पड़ेंगे। And he said, हाँ, of course he will do that. मतलब वो he was just into the story, you got sucked into the story so much कि you just did बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, बालों के लिए मशहूर है। एक और बात, कार्तिक और विजय राज, इनके अलावा आपने कोई बहुत बड़े नाम नहीं लिए। देयर आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन योर फिल्म, आपने सेलेबल एक्टर्स, नोन एक्टर्स, रिकॉग्नाइजेबल फेसेस वैसे नहीं लिए। ये कॉन्शियस डिसीजन था या क्या था? ये एक्चुअली अगर आप देखें मेरे हर फिल्म में ये होता है। आई बिलीव इन द सेइंग दैट व्हेन द सन शाइन्स यू डोंट सी द स्टार्स। तो अगर एक आ गया तो वो जोड़ के नहीं होने वाला है। वो जो person pulling the audience into the theater is that one person.
आई डोंट बिलीव कि वो थोड़ा ऐड कर दिया को 10 और आ जाएंगे, थोड़ा ऐड कर दिया तो 5 और आ जाएंगे, थोड़ा ऐड कर दिया तो 2 आ जाएंगे, ऐसे नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो फिल्म की क्रेडिबिलिटी बनाने में जो हाथ बढ़ाते हैं, मतलब जो हमने इस फिल्म में जिन एक्टर्स को कास्ट किया है, क्योंकि स्टार पर हमारे पास है कार्तिक आर्यन, अब उस वर्ल्ड को क्रेडिबल कैसे बनाए जिसमें ही कैन शाइन एज अ कैरेक्टर, तो वो वर्ल्ड को क्रेडिबल और रियल बनाने के लिए हमें वो सारे एक्टर्स चाहिए थे। वाओ, जिससे उस एक्टर पर प्रेशर ज्यादा बन जाता है, बिकॉज द एंटायर फिल्म इज राइडिंग ऑन योर नेम एंड योर फेस, यू नो, बट डज दैट वर्क एज प्रेशर फॉर यू? और आप प्रेशर में बेहतर काम करते हैं या यू लाइक टू बी रिलैक्स्ड? सर फनीली मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं एक्चुअली, और सोचिए। हाँ अभी सोच रहा हूँ। अब क्या रिलीज पे आ रही है फिल्म तो सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक्चुअली शुरुआत से स्टार्ट से पता था कि ये एक ऐसी कहानी है जिसकी स्टोरी हर किसी जो भी देखेगा उसको बहुत पसंद आएगी, और तो उसमें इट डिडंट मैटर कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, क्या है, क्या इससे कुछ हो जाएगा, या तो वो सारी चीज़ें मैटर ही नहीं की। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न मैंने ऐसे कुछ आंकड़े नहीं सोचे या कुछ भी यू नो जो बेसिक चीज़ें होती है दिमाग में आती हैं, तो वो नहीं आया इस फिल्म को लेकर। बट इट्स एंड ऑल्सो प्रेशर वाइज भी मैंने कभी इस चीज़ को ऐसे नहीं सोचा कि अरे यार सब यू नो मेरे शोल्डर्स पे है, या फिर मुझे तो लगता है हर फिल्म मेरे शोल्डर पे आती है जो मैं करता हूँ, तो In a way, yes. इन अ वे वो वही हो जाता है। सो देन वो इट्स वन ऑफ दोज डेज जब मैं शायद इस फिल्म में जब गट फीलिंग मेरे को बोली कि नहीं यार ये कहानी, मैं अगर ये कहानी का कुछ भी देखता तो मैं थिएटर में देखने जाता ये फिल्म। सो आई थिंक दैट वाज द इंस्टिंक्ट व्हिच आई गॉट एंड आई फॉलोड इट। कभी साहब, आप जब कहानियां सुनते हैं, आप पढ़ते भी हैं, कहानियां सुनते भी हैं, what are the main points which you consider कि ये बन सकती है, या ये मेरे को नहीं बनानी है, या ये बाद में बन सकती है immediately, because you got to be charged to start a film। जी। उसके बिना तो वो फिल्म जी। बढ़िया बन के आ ही नहीं सकती है। तो क्या क्या पॉइंट्स है? ऑफ कोर्स इट मस्ट बी एन अमैल्गमेशन ऑफ इट्स एन मेनी अमैल्गमेशन, लेकिन पॉइंट्स, आई थिंक मेन चीज मेरा ये होता है कि कहानियां तो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। मेरा मेन होता है कि जब मैं पढ़ता हूँ या उसके बारे में सोचता हूँ कि इसका स्क्रीन प्ले बन सकता है या नहीं। स्क्रीन प्ले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी फिल्म का। अगर स्क्रीन प्ले नहीं बन सकता तो वो आप कहानी कितनी भी अच्छी हो आप नहीं छू सकते, बिकॉज एक नीड है सिनेमा की, और वो है स्क्रीन प्ले। किताबों में उसकी जरूरत नहीं होती, किताबों में आप यू कैन read a story, लेकिन सिनेमा में आपको बिकॉज एक्चुअली अगर आप देखें ना हमारी स्क्रीन प्ले कितनी होती है, 100 पेज से 120 पेज की होती है, उसमें भी इतनी स्पेसिंग होती है। अगर उसको आप बुक फॉर्मेट में डाल दो तो 15 पेज में आ जाएगा, उसमें आपको पूरी जिंदगी सुनानी है। तो स्क्रीन प्ले नहीं अगर बनेगा तो फिर आप वो स्टोरी नहीं बना सकते। दैट्स माय मेन क्राइटेरिया। जब मैं स्टोरी पढ़ता हूँ मेरा सीधा होता है कि इसकी स्क्रीन पे बन सकती है नहीं बन सकती। बहुत सारे कहानियों पर मैंने काम किया 2-3 महीने, और मैं आई रियलाइज कि इसका स्क्रीन पे बन ही नहीं सकता, छोड़ दो इसको, या अगर बनेगा तो कभी और दिमाग में आएगा, अभी तो तोड़ आने इस वक्त नहीं आ रहा। इस फिल्म में आप प्रोड्यूसर भी हैं जी। तो क्या सोच के आपने ये तय किया कि चलो मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, एंड साजिद नडियाडवाला इस फिल्म से कैसे जुड़े? कहानी उनके पास पहले आई या आपके पास पहले आई, या कैसे हुआ? तो साजिद इज समबडी जो मैं एक बार उनके साथ पहले भी काम कर Of चुका course. हूँ, वो बहुत मजा आया था मुझे। तो हमेशा हम बात करते रहते थे कि कभी कुछ एक प्रोजेक्ट आएगा तो हम साथ करते हैं उसको। तो ये प्रोजेक्ट आया मुझे, और मैं सबसे पहले ये साजिद को लाया, ऐसे साजिद ये कहानी है, ऐसी कहानी है, would you like to collaborate on this and you know mount it and be a producer? तो उन्होंने कहानी सुनी और पहले कहानी तो यार बहुत जबरदस्त है, और इसको हमें बड़ी बनानी चाहिए, इसको हमें अच्छा, ये first cinematic बनानी चाहिए। And I said, I said मैं ये कहानी है इतनी लाजवाब है। Stop looking at the watch. Interesting conversation. नहीं वो मैसेज भी आते हैं उसमें, तो अचानक वो वाइब्रेट वो टाइम नहीं लगेगा। Sorry. हाँ, तो फिर तो उन्होंने कहा बड़े लेवल पे बनानी तो है। हमने मैंने तो उनको ये बोला, मैंने कहा साजिद ये एक्चुअली इनहेरेंटली इतनी लार्जर देन लाइफ है ना, इसमें ह्यूमन ड्रामा तो है ही, इमोशन तो भर भर के है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये कहानी नीड्स अ बिग कैनवस बिकॉज इट्स एन एपिक लाइफ एंड हैज टू बी सेलिब्रेटेड लाइक एन एपिक लाइफ। वाओ, अच्छा, That's तो मतलब ऐसा हुआ कि जिन को आपने चाहा वो जुड़ते गए जी। ऐसा कुछ नहीं कि यार एडजस्ट कर लो। नहीं, आई थिंक वो होता है कभी कभी ना, एंड ये अब इतनी सारी फिल्में बनाने के बाद आई स्टार्टेड बिलीविंग इन इट कि एक फिल्म की एक एनर्जी होती है और आपको दिख जाता है व्हेन एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स स्टार्ट कंस्पायरिंग टू फॉल इनटू प्लेस। और पिक्चर तभी अच्छी बनती है जब सारे एनर्जी एक अच्छी तरह
come into position और वो बनते बनते बन जाती है फिल्म, because कभी कभी होता है they don't and you realize it यार ये ना थोड़ा सा it's not falling into the place where we wanted to. With this film हर चीज बहुत ही कायदे से fell into place और सारे जितने भी collaborators हमें इस फिल्म में we had a great journey which is very important. फिल्म तो बन गई, अब रिलीज का टाइम आ चुका है, एक दिन बाद तो रिलीज होने वाली है। कितने नर्वस होते हैं आप और कितने नर्वस हो जाते हैं आप एट द टाइम ऑफ रिलीज, और आंकड़े कितने मायने रखते हैं आप दोनों की जिंदगी में? आई थिंक मैं एक्साइटेड भी रहता हूँ, नर्वस भी रहता हूँ, दोनों का मिक्स रहता है। मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, दोनों चीज़ें मेरे को मैटर करती हैं थोड़ी थोड़ी। बॉक्स ऑफिस उस टर्म पे मैटर करता है कि एटलीस्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं और जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए वो प्रॉफिटेबल चीज़, राइट। और इवेंचुअली क्योंकि हम एक बिजनेस के इकोसिस्टम में और आगे जाने के लिए वो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, तो वो चीज़ एक बहुत मैटर करती है। साथ साथ उसका मिक्सचर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के साथ रहना चाहिए। तो कंटेंट एंड कमर्शियल सक्सेस का एक मिक्सचर जब सही उसमें रहता है तो आई थिंक दैट इज समथिंग आई बिलीव इन। तो मेरे लिए वो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट इसलिए दोनों है। तो मैं अभी थोड़ा जिटरी भी हूँ, थोड़ा रिलीज के जस्ट पहले है। और रिलीज के दिन फ्राइडे को क्या हालत होगी आपकी? सच बताना। पता नहीं, आप यू हैव रिलीज सो मेनी फिल्म्स, तो उतना तो मालूम होगा ना कि कुछ टिपिकलिटीज होती है। सर क्या उन फिल्मों में ना मुझे एक पहले से ना एक समझ आ जाता था, क्योंकि मैं शायद वो बहुत बार कर चुका हूँ वाली फिल्म में, तो उसमें पता है कि अच्छा ये गाना चल गया, अब ये वाली चीज में ये होगा, ये वाला वो है, तो वो मेरा पूरा कंफर्ट था। इस फिल्म में क्या चंदू चैंपियन में स्पेशली मैं थोड़ा सा ना मैं अभी भी समझ रहा हूँ चीजें, क्योंकि दिस इज नॉट कि ये ऐसा वो वाला नहीं है कि क्लब में गाने बज रहे हैं वैसा वाला एक सीन है। दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो इसमें मैं समझने की अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्राइडे के दिन से पहले मुझे कुछ पता नहीं लगने वाला, क्योंकि इट्स ऑल द मोर अ फिल्म विच आई फील इज अ वेरी वर्ड ऑफ माउथ वाली फिल्म। यू नो, ये फिल्मों की बहुत तारीफ पे एक होता है, एक इंसान देख के आता है फिर वो बताता है, फिर वो तीसरे को बताता है। तो आई थिंक एंड दैट विल हैपन विद दिस फिल्म। तो वो मैं फ्राइडे क्या मैं सैटरडे को ज्यादा उसके बारे में बता पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मुझे क्लैरिटी है। लेकिन मेरा बातों से आप समझ रहे होंगे कि वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में वो दिमाग में कि मुझे अभी नहीं पता है, मैं जिटरी हूँ, मैं नर्वस हूँ। क्या होने वाला? कबीर साहब, आप भी इतने ही नर्वस हैं? जी, स्पेशली आई आस्क यू दिस क्वेश्चन मोर बिकॉज यू आर आल्सो अ प्रोड्यूसर, सो द प्रॉफिट्स मैटर, द मनी मैटर्स, एवरीथिंग, यू नो। नहीं, बट आई थिंक टेकिंग फ्रॉम व्हाट कार्तिक वाज सेइंग, वो सही बात है। एक एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता है हमने पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, हम पिक्चर से बहुत खुश हैं, तो वो एक्साइटमेंट है कि वो फिल्म शेयर करना है। नर्वसनेस ऑब्वियसली होता है बिकॉज स्पेशली आई थिंक पोस्ट कोविड एक इराटिक बिहेवियर है ऑडियंस का, तो हमें पता नहीं कि मेरे पहले होता था कि हाँ ये तो है, अभी आप यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, तो उसका एक नर्वसनेस होता है कि ये हाउ दे बिहेव। एंड ऑब्वियसली एज अ प्रोड्यूसर इतना होना चाहिए कि जितने पैसे डाले कम से कम वो रिकवर करो। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मेक ह्यूमंगस प्रॉफिट्स एंड ऑल दैट इज नेवर अ गोल फॉर मी। आई रादर मेक अ फिल्म जिसकी इज्जत 10 साल चले और छोटे प्रॉफिट्स बनाए, देन अ फिल्म जिसने बहुत प्रॉफिट बनाए लेकिन उनको 10 दिन बाद आदमी भूल जाए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे करियर में मैं और सोने पे सुहागा हो जाए कि 10 साल याद रहे एंड प्रॉफिट भी बहुत बनाए, लेकिन क्योंकि आपको उतने प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, मैं मेरा बैंक अकाउंट नंबर आपको भेज देता हूं। वो मिल जाए तो फिर। बट सिंस यू आर अ प्रोड्यूसर आल्सो, वन ऑफ द 2 प्रोड्यूसर्स, तो किस पॉइंट पर आप खुश होंगे कि इतना बॉक्स ऑफिस हो गया है इस फिल्म के साथ? नंबर पे नहीं, वो नंबर सी रिकवरी तो हमारी बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन एक तो रिकवरी पॉइंट क्या होगा? बहुत लो है because you have already sold your satellite. हमारी रिकवरी हो गई है, यू नो, कार्तिक हैज अ गुड मार्केट, तो यू नो हमारा वो पूरा रिकवरी मॉडल इंटैक्ट है। लेकिन वो डजंट मैटर ना, वो एक थोड़ी एक परसेप्शन के लिए कि पिक्चर भी बड़ी है, परसेप्शन के लिए वी नीड अ सर्टेन। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी भेजूं मेरे बैंक अकाउंट नंबर शो के बीच में के बाद में भेजूं? उस हिसाब से तो प्रॉफिट हो चुका है जो है। बट वेल, आप लोग शायद नर्वस होंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसे लग रहा है जो एक पिक्चर का ऑरा होता है ना, एक पिक्चर की यूनिट में
एक अंदर की खुशी होती है, इट कांट बी फेक्ड, इट जी, कांट बी फेक्ड, नहीं, वो आपके और आपके चेहरे पर नजर आ रही है। तो फिल्म तो ऑफ कोर्स पब्लिक वो तो वी आर वेरी हैप्पी विद है ना, है ना? वी आर प्राउड ऑफ द We are proud फिल्म of एंड इट विल, जो भी इंसान थिएटर में आने वाला है, देखने वाला है इस फिल्म को, दे विल हैव वो नर्वसनेस एक्चुअली उसी से आती है ना कि हाँ। हमें पता है पिक्चर अच्छी बना ली है, Theatre है, व्हाटएवर रीजन पीपल आर नॉट कमिंग टू थिएटर, देन यू गेट कंफ्यूज कि अरे क्यों नहीं आ रहे। नो बट आई ऑल्सो सिंसियरली बिलीव, जैसा इन्होंने कहा ना कि वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग होता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हाँ, रोक नहीं सकती है। सो इस फिल्म के साथ भी मैं तो कहूँ कि वर्ड ऑफ माउथ फर्स्ट डे से ही इतना स्ट्रांग हो कि पब्लिक ओपनिंग भी दे दे फिल्म को, एंड उसके बाद कलेक्शंस बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए। Thank you, sir. So Thank you, sir. that would be the best thing, but yes, wishing both of you the very best, Thank you. and just waiting for the public reaction. Thank you so Thank you so much. much. Thank you. Thank you. Thank you. तो दोस्तों ये थे कबीर खान साहब, ये थे कार्तिक आर्यन जी। इनकी फिल्म चंदू चैंपियन शुक्रवार को यानी कल रिलीज होने जा रही है, एंड मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इस फिल्म की चर्चा बहुत हो चुकी है, एंड इंस्पिरेशनल कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। आप देखिए और आप डिसाइड कीजिए आपको कैसी लगती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पसंद आएगी, आप हंसेंगे, आप रोएंगे, एंड आप अपने साथियों को ये कहेंगे कि ये फिल्म जाके देखो, बिकॉज मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो इस फिल्म में मिलता है वो काबिल तारीफ है। कीप वॉचिंग कोविल नाट ऑफिशियल। थैंक यू।